हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं। नाउ आज के वीडियो में हम उसी की आगे की बात कर रहे हैं, और क्योंकि यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और मैं हूँ डॉक्टर विनीता अरोड़ा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के कुछ और फॉर्मूलेज हैं। हमारे पिछले वीडियो का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के सिंपल और वेटेड मेथड्स हो सकते हैं। नाउ इन वेटेड मेथड्स में कुछ और फॉर्मूलेज भी होते हैं। इन फॉर्मूलेज में लेस्पियर फार्मूला, पास्चे फार्मूला, डॉर्बिश एंड बाउले फार्मूला, फिशर्स मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड, केलीज मेथड एंड वॉल्स मेथड इम्पॉर्टेंट है। ये सारे ही मेथड्स आज हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेस्पियर्स मेथड की। देखिए, लेस्पियर मेथड, ये जितने भी सारे मेथड्स हैं वो सब विषय विशेषज्ञ यानी जो हमारे स्टेटिशियन हैं उन्होंने अपने मेथड्स दिए हैं। वो क्या विचार रखते हैं स्पेशली इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन के मेथड में। तो यहाँ पर लेस्पियर ये कहते हैं कि यदि इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, यानी हमें बेस ईयर के बेसिस पर करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने दिया है, और जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सभी फॉर्मूलेज में कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हें लिखने और इन्हें कंस्ट्रक्ट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, P01 यानी लेस्पियर के मेथड में हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो आप लिख लीजिए, और हमारा बेसिक फार्मूला है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। नाउ लेस्पियर मेथड ये कहता है, क्योंकि ये सारे के सारे मेथड्स वेटेड मेथड हैं, तो वेटेड मेथड में वेट्स तो होंगे। तो यहाँ पर वेट्स दिए जाते हैं स्पेशली क्वांटिटीज़ के। तो यहाँ क्वांटिटीज़ का वेट दिया जाता है, तो लेस्पियर ये कहते हैं कि बेस ईयर की क्वांटिटी का वेट दे दीजिए। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा ये सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने आपको बताया वो है लेस्पियर मेथड का। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आगे चलते हैं पास्चे मेथड पर। यदि हम पास्चे मेथड की बात करेंगे, तो पास्चे मेथड में पास्चे ने ये फॉर्मूला दिया है, और वो ये कहते हैं कि यदि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो इस संबंध में हमें क्वांटिटीज़ का भार देना होगा, लेकिन ये क्वांटिटीज़ करंट ईयर की होनी चाहिए। तो देखिए फार्मूला किस तरह से बनता है, वही हमारा बेसिक फार्मूला लिखिए, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0, और यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ का भार दिया जाएगा वो करंट ईयर की क्वांटिटीज़ का भार दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि यहाँ आपको काम कुछ इस तरह से करना है कि पहले आप सारे P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से P1 Q1 कैलकुलेट करेंगे, और उनका टोटल जो हमें मिलेगा वो सिग्मा P1 Q1 होगा। इसी तरह से P0s को Q1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन में आपके P0s यानी बेस ईयर के प्राइजेस दिए हुए हैं उसे करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनका समेशन कर लीजिए। इसी तरह से लेस्पियर के फॉर्मूले की बात करें तो लेस्पियर में भी करंट ईयर के प्राइजेस को पहले बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बेस ईयर के प्राइजेस को बेस ईयर की क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इस तरह से जो वैल्यूज़ हमें मिलती है इनका समेशन करने पर वो मिलेगी सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0। इन्हें ही आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, वही सिंपल बेसिक फार्मूला तो हमारा है ही, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटीज़ का बेस दिया जाएगा। फ़र्क यही है लेस्पियर और पास्चे में। लेस्पियर ये कहते हैं कि क्वांटिटीज़ बेस ईयर की
वेट के रूप में दी जानी चाहिए, जबकि पाश्चे में करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को बेस के रूप में देखा जाता है। तो ये दो फार्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो आगे के फार्मूले बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। देखिए, यदि हम अगले मेथड यानी पाश्चे के मेथड डॉर्बिश बाउले मेथड की बात करें, डॉर्बिश बाउले मेथड क्या कहता है? डॉर्बिश बाउले मेथड ये कहता है कि हम यहाँ पर लेस्पियर का फॉर्मूला और पाश्चियर के फार्मूले को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें। यानी यदि हम लेस्पियर और पाश्चियर के फार्मूले का एवरेज निकाल लें तो वो डॉर्बिश बाउले मेथड हो जाएगा। डॉर्बिश बाउले ये कहते हैं कि लेस्पियर और पाश्चियर, क्योंकि एक में बेस ईयर की क्वांटिटी का भार है और दूसरे में करंट ईयर की क्वांटिटीज़ का भार है, यदि इनका एवरेज कैलकुलेट कर लिया जाए तो एक सही इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होगा। तो देखिए फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले लेस्पियर का फॉर्मूला लिख लीजिए। P01 इज इक्वल टू लेस्पियर का फॉर्मूला हमारा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। नाउ इसे डिवाइड किया जाएगा 2 से, या तो इसे 2 से डिवाइड कर लें या फिर इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही होगी। तो यानी लेस्पियर प्लस पाश्चे डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है जनरली जो कि परसेंटेज में होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया गया है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लेस्पियर प्लस पाश्चे का डिवाइडेड बाय 2 यानी एवरेज कर दिया जाए तो डॉर्बिश एंड बाउले का मेथड कैलकुलेट होगा। नाउ अब हम बात करते हैं फिशर मेथड की। देखिए फिशर मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इन ऑल दीज मेथड्स। जनरली एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस जब दिए जाते हैं तो फिशर्स मेथड के संबंध में ही पूछे जाते हैं, और फिशर मेथड को हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। अब ये आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार थियोरी में भी पूछा जाता है व्हाई फिशर्स मेथड इज कंसिडर एज द आइडियल इंडेक्स नंबर। तो गाइज यहाँ पर आइडियल इंडेक्स नंबर के संबंध में मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या तरीका है और क्यों इसे आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। देखिए फिशर का मेथड ये कहता है कि यदि हमें प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं तो लेस्पियर इंटू पाश्चे उसका अंडर रूट कर दिया जाए। इसका मतलब यदि आपने ज्योमेट्रिक मीन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे ज्योमेट्रिक मीन सिंपली जितनी भी श्रेणी में संख्याएं हैं उसका उतना ही रूट कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 2 वैल्यूज़ हैं, लेस्पियर का इंडेक्स नंबर और पाश्चे का इंडेक्स नंबर, और इनका उतना ही रूट कर दिया गया है। देखिए 2 संख्याएं हैं तो स्क्वायर रूट कर दिया गया है, और स्क्वायर रूट करने के बाद वैल्यूज़ और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। इसीलिए ही फिशर्स के मेथड को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड है। आप ध्यान दीजिएगा डॉर्बिश एंड बाउले मेथड अर्थमेटिक मीन पर बेस्ड है, यहाँ पर एवरेज ले लिया गया है, लेकिन फिशर मेथड लेस्पियर और पाश्चे के वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करता है, इसीलिए इसे आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। यानी फॉर्मूले के रूप में देखें तो क्या होगा गाइस, देखिएगा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, ये हमने लेस्पियर का फॉर्मूला डाला, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1, ये हमने पाश्चे का फॉर्मूला डाला। नाउ इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर दीजिए, यानी सिंपली स्क्वायर रूट, जो कि आप अपने सिंपल कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ फिशर्स मेथड का सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, और उसका अंडर रूट निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर P01 फ्रॉम फिशर्स मेथड कैलकुलेट हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। नाउ मार्शल एजवर्थ मेथड की बात करते हैं। देखिए मार्शल एजवर्थ क्या कहते हैं, मार्शल एजवर्थ ये कहते हैं कि आप सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 को आपस में कुछ इस तरह से लिखें तो ये
इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीका इस फॉर्मूले को याद करने का बताना चाहूँगी कि यहाँ पर लेस्पियर और पाश्चे के अंश यानी न्यूमरेटर्स को एक साथ जोड़ लिया गया है और उनके हर यानी डिनोमिनेटर को एक साथ जोड़ लिया गया है। बाकी फॉर्मूले वैल्यू वही है, सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पहले डिवाइड नहीं होगा, पहले यहाँ पर प्लस किए जाएंगे और उसके बाद वैल्यूज़ डिवाइड होंगी। ये फ़र्क रहेगा मार्शल एजवर्थ मेथड में। आगे चलते हैं बच्चों। कैली का मेथड ये कहता है कि जो भार दिए जाते हैं Q1 और Q0 का, उनका एवरेज निकाल लीजिए। तो ये एवरेज निकालने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वही क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर कैली के मेथड को सॉल्व करने पर या तो डायरेक्टली आपको क्वांटिटी केवल एक क्वांटिटी के रूप में दिया होगा, लेकिन यदि बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की ही क्वांटिटी गिवन है तो आप उनका एवरेज निकाल कर एक एग्रीगेटिव क्वांटिटी बना लीजिए और इसी का ही भार यहाँ पर देना होगा। तो देखिए, यदि हम कैली के मेथड में P01 कैलकुलेट करना चाहें तो सिग्मा P1Q और Q से आशय यहाँ पर ये रहा और इसी तरह से सिग्मा P0Q, बेस फॉर्मूला हमारा वही P1 डिवाइडेड बाय P0 और इसे क्वांटिटी से यानी जो क्वांटिटी हमने बेस के रूप में निकाली है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और क्योंकि हम परसेंटेज में इंडेक्स नंबर चाहते हैं तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नाउ इसी तरह से वॉल्स का मेथड देखते हैं। वॉल्स ये कहते हैं कि हम सिग्मा P1 और सिग्मा P0 तो हमें करना ही है जो हमारा बेस है। नाउ हम क्वांटिटीज़ के बारे में वहाँ ज्योमेट्रिक मीन लिया जा रहा है। देखिए Q0 एंड Q1, Q0 एंड Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर यदि हमें वॉल्स के मेथड में इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो जो क्वांटिटीज़ यानी भार है उनका अर्थमेटिक मीन लिया जाता है कैली के मेथड में और ज्योमेट्रिक मीन ले लिया जाता है वॉल्स के मेथड में। तो इन भार्स का ज्योमेट्रिक मीन लिया जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन से मेरा मतलब यहाँ पर इतना ही है कि इन क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और इस तरह से सिग्मा P1 अंडर रूट Q0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 अंडर रूट Q0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100 वॉल्स के मेथड में होगा। तो गाइस, इस तरह से आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े और ये थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स के इंडेक्स नंबर। तो गाइस, इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।